आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन में जो रार खुलकर सामने आ रही है उस पर अब आखिर कांग्रेस का टेक क्या होगा। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव में ही सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार आईएनडीआईए गठबंधन में टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। अखिलेश ने कांग्रेस को चेता भी दिया है, जिस तरह का व्यवहार अब हो रहा है उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बर्ताव किया जाएगा, जहां उनका इशारा साफ तौर पर यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर था। वहीं अब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बड़े संकेत दिए हैं, जिसके बाद यूपी की सर्द होती रातों में सियासत का पारा एकाएक हाई हो गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी की 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं महज 15 सीटें गठबंधन को देने की बात कही है। गठबंधन न होने की सूरत में 80 सीटों पर सपा अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है, जिसके बाद दोनों ही दलों में वार पलटवार भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच गठबंधन का हिस्सा बनी आरएलडी ने इस पर अभी भी चुप्पी साध रखी है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। प्रदेश की सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। बूथ स्तर तक हम अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं। गठबंधन को लेकर जो बात है, सीट बंटवारे को लेकर जो बात है, उसको लेकर जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन हमारी तैयारी प्रदेश की सभी सीटों पर है। हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव ने बीते दिनों कार्यकारिणी की बैठक में तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी जहां से 80 सीटें आती है वहां अकेले 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और गठबंधन नहीं होने की सूरत में पूरी की पूरी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर संदेश दिया है कि अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस, आरएलडी अपना दल यानी कि कृष्णा पटेल का अपना दल, सबके लिए महज 15 सीटें अखिलेश यादव ने देने की बात कही है और 50 से भी ज्यादा प्रतिशत पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, लगातार इस बात की तो आशंका हो ही रही थी क्योंकि अखिलेश यादव यूपी की राजनीति को लेकर हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी जमीन यहां पर कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत है और इसके नतीजे भी विधानसभा चुनाव में सबने देखे थे। लेकिन अगर हाल ही में आईएनडीआईए गठबंधन में जो सपा और कांग्रेस के बीच रार आई है उसकी मुख्य जड़ मानी जा रही है मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीटों से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर ऐलान किया कि वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। यानी कि जो समाजवादी पार्टी है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी मजबूत दावेदारी या यूं कहे कि ताल ठोक रही है, जिसका खामियाजा जानकार बताते हैं कि सीधे सीधे कांग्रेस को देखने को मिलेगा। ऐसे में आईएनडीआईए गठबंधन में क्या ये जो रार है ये रार लंबी चलेगी? क्या 24 तक ये गठबंधन टिक पाएगा? और ये जो सपा का 65 प्लान है इस पर आखिर अब कांग्रेस का आगे टेक क्या होता है? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए केसी जैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वहीं पंडित राज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इस चर्चा की शुरुआत अब सबसे पहले रविंद्र जी से करते हुए, देखिए रविंद्र जी, इस बात की जड़ें जो है वो सीधा मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है जहां कांग्रेस ने सीटों का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जैसा हमारे साथ बर्ताव मध्य प्रदेश में हुआ है वैसा ही लोकसभा में होगा। क्या ये उसी बयान का ये बदला कहा जाए या किस वजह से अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने कंधे पर ले रखी है? पार्टी का प्रवक्ता हूं। जो बातें आपने कही है वो मैंने कभी अपनी पार्टी से भी नहीं सुना, अखिलेश जी के मुंह से भी नहीं सुना। जो प्रचार किया जा रहा है कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे,
हमारे हमारे एक प्रदेश के प्रवक्ता ने बोला है, कल पूरी बैठक में यह कहीं से एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा केवल था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। हम्म। दूसरा विषय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो छोड़ दीजिए, वो तो निर्णय लेने की स्थिति में हैं। मैं किसी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ, केवल बातें जो कही गई बताया जा सकता हूँ। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सीटों पे लड़ने का निर्णय होगा वो अभी लंबित है। जब चुनाव के परिणाम 3 नवंबर को आ जाएंगे तो हमारी कमेटियां सारी बैठेंगी, स्टीयरिंग कमेटियां, वो बैठ कर डिसाइड करेंगे कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा। तो ये जो बातें आपने कही हैं या जो शुरू में आपने डेमो दिखाया है जी, ये भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का हिस्सा है कि जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है वह केवल दुष्प्रचार का सहारा ले रही है। जब पूरी बैठक में मौजूद मैं देखिए रविंद्र जी, ये भी सूत्रों के हवालों से खबर आती है, जो अंदर खाने बात होती है वो भी सूत्र ही हम तक बताते हैं। लेकिन रविंद्र जी, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ, जरा अपनी टीम से बोलूंगी जो इस चर्चा के दौरान हमने बयान सुनाए थे, एक बार वो फिर से सुनाइए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। प्रदेश की सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। बूथ स्तर तक हम अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं। गठबंधन को लेकर जो बात है, सीट बंटवारे को लेकर जो बात है, उसको लेकर जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन हमारी तैयारी प्रदेश की सभी सीटों पर है। हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, तो वापस गेस्ट का रुख कर लेते हैं। देखिए रविंद्र प्रताप जी, फकरुल हसन चांद जाने माने समाजवादी के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान दिया गया है, या तो आप इस बयान के बारे में जानते नहीं है या फिर आपसी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं आप लोग, ये लग रहा है। लेकिन देखिए वापस आपका रुख करेंगे, अब सीधा रुख करते हैं पंडित राज शर्मा जी का, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए पंडित राज शर्मा जी, रविंद्र प्रताप जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन उलट उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम 65 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर कांग्रेस का टेक क्या है? क्या अगर INDIA गठबंधन रहता है तो महज आप 15 सीटों पर मान जाएंगे क्या यूपी में? देखिए मुस्कान जी, मैं सबसे पहले बात आपको कहना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष और भी प्रवक्ताओं ने, मेरे सीनियर्स ने, सब लोगों ने एक बात कही है कि फिलहाल हम 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को 80 सीटों में जिलावार सारी मीटिंगें करा रहे हैं, कैसे इलेक्शन होगा, क्या करना है, हम इस तैयारियों में लगे। अब क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन बना है, जैसा कि सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये अभी विधानसभा का इसमें कोई चर्चा नहीं, और जो भी बात होगी, ये बात अभी रविंद्र भाई सही कह रहे थे, चुनाव जब हो जाएंगे विधानसभा के फिर बैठेंगे तो चुनाव होगा। और मैं फिर भी एक बात आप लोगों को मुतमईन करना चाहता हूं, निश्चित मानिए कि जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि हमें देश के लिए सोच रहे हैं। हमने जो इंडिया गठबंधन बनाया है वो देश को बचाने के लिए बनाया है, वरना याद रखिए कि आने वाली संतानें हम लोगों को माफ नहीं करेंगी, इसलिए बनाया है। और कभी अगर आगे चल के कुछ होगा भी, ऊंच नीच होगा, उसे भी सिमटा लेंगे। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन लेने की बात है। आजकल आप एक चीज और जरूर देख लीजिएगा कि भाजपा मैं इसे भारतीय जनता पार्टी कभी कह देता हूं क्योंकि लोगों में ये नाम फेमिलियर था, लेकिन अब ये नाम बेटी जेल पार्टी है और बेटी जलाओ पार्टी है। तो इसको देश की जनता जान चुकी है, और ये कितने हताश हैं देखिए कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री तो खैर मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाल चुके हैं, और योगी जी मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री बनने की लालसा बांध बैठे हैं। तो पहले तो मैं अगर आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ज्वालामुखी फूट रहा है, ये उसी से बच जाए, ये उसी से राख राख हो जाएंगे, ये उसी से जल के ध्वस्त हो जाएंगे, और देश में एक बेहतरीन सरकार होगी, जो वो सरकार होगी जिसके लिए लोग, जनता चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो हमें उद्योग धंधे दे, रोजगार दे। लेकिन राज शर्मा जी, जनता आखिर भरोसा कैसे करे? अभी आप
और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव निपट जाने के बाद हम लोकसभा पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप ही दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसे ऐसे बयान दिए जाएंगे तो आखिर जनता भरोसा कैसे करे? जहां एक तरफ फखरुल हसन चांद साफ तौर पर कहते हैं कि हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि महज 15 सीटें हम गठबंधन को देने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि हम 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में आखिर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, पर जनता कैसे भरोसा करे आप पर? क्योंकि आप लोगों में आपसी सामंजस्य कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है जनता को। देखिए, जनता को चाहिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, देश और प्रदेश की महिला को चाहिए सुरक्षा, बच्चों को चाहिए रोजगार। जिन बच्चों के नाम पे इन्होंने 18 साल में जब पहली बार वोट दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने और इन लोगों ने भी 2014 और 2017 में कहा था कि आप अपना पहला वोट देश के नाम दो। बच्चे भोले होते हैं, जैसे कि देश की जनता भोली है, उन्होंने भारतीय जनता को वोट दे दिया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जिस बच्चे ने पहली बार वोट दिया था, आज वो 27 साल का लगभग हो गया और बेरोजगार है। उसको ये ज्ञात होने लगा, उसको ये समझ आ गई कि मुझे छला गया, मुझे धोखा दिया गया, धर्म के नाम पे मैं धोखे पे आया, और धर्म के नाम पे जब मैं धोखे पे आया तो मैंने ऐसी सत्ता को काबिज करवा दिया जो सत्ता मुझे रोजगार नहीं दे पा रही है। इसलिए हमें जनता हम पे विश्वास करेगी, और ये इतिहास रहा है, जब जब हमारी सरकार रही है रोजगार का सृजन हुआ, उद्योग धंधों का सृजन हुआ, और एक और बात, जात पात में कभी नहीं बटा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से चली थी और अब हिंदुत्व में बांटने लगी है। पहले पिछड़े पे चली थी, अब अति पिछड़े पे आ गई। पहले दलित पे चली थी, अब अति दलित पे आ गई। यूपी पे मुसलमान हिंदू पे लड़ती है, हरियाणा पे 36 हिंदू भाषा पे लड़ती है, और एक जनता और देख रही है। खास तौर से मैं यूपी की बात करूंगा मुस्कान जी। यूपी में ये गाय को कहते हैं माता, गोवा में खाता, तमिलनाडु में खाता। क्या है इनका चरित्र? क्या चरित्र है? एक घर में 3 कमरे, आप एक कमरे में कोई और परिभाषा है, दूसरे कमरे में जाके आप कोई और परिभाषित करते हो। क्या इसको आपका बच्चा नहीं देखेगा? तो ठीक इसी प्रकार जनता भी देख रही है। ये यूपी में कहते कुछ हैं और करते कुछ है। और ओपन चैलेंज देता हूं, अच्छा बाय द वे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गायब दिख रहे हैं। ये हर चैनल से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ये घमंड की प्रकाष्ठा है मुस्कान जी। मैं आपसे नहीं, चलिए केसी जैन जी का भी अब सीधा हम रुख कर ही लेते हैं। आपने इतने तमाम सवाल उन पे खड़े कर दिए। केसी जैन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ये लेट नहीं आना चाहिए ऐसे सर। ये लोग सत्ता में तो घमंड है भाई, लेट नहीं आना चाहिए भाई। नहीं, केसी जैन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केसी जैन जी देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव पे अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में रार देखने को मिल रही है। लेकिन तो भी लगातार दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने ना तो स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था है, और ना ही यूपी में कानून का राज कायम है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? केसी जैन जी, हम अपनी टीम से बोलेंगे। केसी जैन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल केसी जैन जी, सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। भारतीय जनता पार्टी मीडिया को भी धोखा देती है भाई। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिस प्रकार से एक रार सामने आई है, साथ ही साथ ये सिर्फ बहुत पहले शुरू हो गई। जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात आई तब भी रार सुनाई दी थी, और जब उत्तराखंड का चुनाव था और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव था तब भी ये रार सामने आई थी। तो इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का कहां से आ गया? दरअसल ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का और सत्ता लोलुपता का गठबंधन था, और स्वार्थ और सत्ता लोलुपता अब भी वैसे ही की वैसे बरकरार है। और आप देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद में भी 2017 के इलेक्शन में राहुल गांधी जी को 100 सीटें दी थी, और जब वो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जब उन्होंने सीटें मांगी, अरे घर की जेठानी मत बनो, जेठानी की तरह लड़ाई, देवरानी सास की लड़ाई मत कराओ। कोई गठबंधन होता है, अरे जेठानी की तरह, दोनों तरफ से अगर बिगड़े जेठानी की तरह बातें मत कराओ। तो रार तो सामने आ रही है, और ये चीज तो शीशे पे अपना मुंह देखो, दामन काला ही काला नजर आएगा। शीशे के आगे खड़े हो जाओ, दामन पूरा काला नजर आएगा। बोलिए आप, फिर शोर शराबा करिए। मैं सही बता रहा हूँ, बीच में किसी को आप लोग देश को बर्बाद कर चुके। नहीं ठीक है राज शर्मा जी, प्लीज आपका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले केसी जैन जी की बातों को सुन लेते हैं। ठीक है केसी जैन जी, बताइए। देखिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता का गठबंधन, ये बात समाजवादी
पार्टी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कहे। और साथ ही साथ आप इनको देखिए कि ये प्रदेशों में अलग अलग लड़ेंगे, प्रदेश में एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे के मसाले गिराएंगे, एक दूसरे की के द्वारा पैदा की गई समस्याएं गिराएंगे और मोदी जी को हटाने के लिए ये एक होकर के सेंट्रल का चुनाव लड़ेंगे। की बातों पे कहाँ भरोसा करेगी। अभी उत्तराखंड चुनाव में आप देखिए किस प्रकार से अजय राय जी का बयान सामने आया कि समाजवादी पार्टी ने हमसे ले लिया उत्तर प्रदेश, और जब उत्तराखंड की बात थी जितने वोट इनका पाया है उससे आधे वोट से हमारा प्रत्याशी हार गया कांग्रेस के रास्ते का। कहा नहीं ये गठबंधन केवल स्टेट को लेकर के है, प्रदेश को लेकर नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत लंबे समय से चल रही है। और अब जो घोषणा हुई है 65 सीटों की, तो जब इन्होंने बहन जी से गठबंधन किया था केवल, तब तो 40-40 का गठबंधन किया था और तब ये अपने परिवार की सीटें हार गए थे। आप देखिए डिम्पल जी हार गई थी, अक्षय जी हार गए थे, अरे हारे तो सुनो, हारे तो आप लोग भी थे, अटल बिहारी सीटें वाजपेयी मिल गई थी। तब क्या अटल बिहारी समाजवादी वाजपेयी पार्टी साहब को कितनी बार हारे। और ये जिस दलित प्रेम को दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया गेस्ट हाउस कांड अभी भी दलित भूले नहीं है। और जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, ये 5 साल तक सत्ता में रहे, ओबीसी की कभी याद नहीं है। और जिसकी ये बात अल्पसंख्यक की कह रहे हैं, आप देखिए आजम खान साहब जेल में, और आजम खान साहब ने जेल से आने के बाद कहा था कि हमारी कोई मदद समाजवादी पार्टी ने नहीं की, अखिलेश यादव ने नहीं की। और उसमें प्रिस्पा उस समय अलग थी और प्रिस्पा के मुखिया जो है शिवपाल जी उनसे मिलने जरूर गए थे। इसको लेकर के भी शिवपाल जी ने भी बयान दिया था। चलिए खैर केसी जैन जी, वो बात बहुत पुरानी है। अब तो समाजवादी पार्टी भी आजम खान के साथ खड़ी है, उनके हर एक समस्याओं में। ये लगातार तस्वीरें भी हमने देखी हैं। रविंद्र प्रताप जी, केसी जैन जी साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि दूध का जला भी जो पैर है ये छाछ है फूक फूक कर करता है। ऐसे में उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को गठबंधन में 105 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटों पर जीत पाई थी। तो अगर ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी खुद को सेफ साइड लेकर चल रही है तो उसको मुखर होकर बोलने पर आखिर गुरेज कैसा? जैन साहब को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पार्टी के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया, सपा कांग्रेस के बारे में बहुत ज्ञान है उनको। एनडीए में 34 धड़ा लेके चले थे ये, एक भी उनके साथ में नहीं है जो प्रमुख धड़े थे। उसी का कारण ये बता दें खाली, और आप तो उसी से पता लग जाता है जब उनको अपने पार्टी। और अगर हमारे कांग्रेस के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्र कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि हम लोग से बहुत घबराए हुए हैं। एक प्रश्न बार बार आपने पूछा शर्मा जी से कि जनता में कैसे विश्वास दिखाई नहीं दिख रहा है। जनता में विश्वास दिख रहा है, इसी कारण से पिछले 9 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी देश में हारी है। इसी कारण से 21 राज्यों से घट के 7 राज्यों में आई है, इसलिए जनता में विश्वास दिख रहा है। इसी विश्वास को भ्रम में फैलाने के लिए मीडिया के एक छोटे से समूह के द्वारा ऐसी बातें कहलवाई जा रही हैं। वो जनता भी समझ रही है, क्योंकि ये जो परिणाम दिया है कोई समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने नहीं दिया है, जनता ने दिया है। पिछले 2 चुनाव में जो बुरी हार हुई है बीजेपी की, सारे षड्यंत्र कर लिए थे उसने। नेशनल स्तर पे उपचुनाव हुए, 4 हम जीते, इंडिया गठबंधन जीता और 3 एनडीए जीता। एनडीए क्या बीजेपी ही जीती, एनडीए कहना गलत हो जाएगा। पर्वतीय परिषद लद्दाख में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की सबसे बड़ी बुरी हार, 26 में से 2 सीट और 24 सीट इंडिया गठबंधन, जिसमें से कांग्रेस 12। बहुत दूर नहीं चलते हैं ना प्लीज, आज यूपी तक ही रहते हैं, क्योंकि मुद्दा यूपी का है। अखिलेश यादव मुखर होकर यूपी के लिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये बोल चुके हैं कि वो 65 सीटों पर मैं आपके इस बात पे ऑब्जेक्शन करता हूं। अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला, मैं पूरे मीडिया में था। अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, तभी फखरुल हसन चांद ने ये बयान दिए हैं। रविंद्र जी, मैं आपके इस बात का फिर विरोध करता हूँ, आपके इस बात का विरोध करता हूँ। अगर कहिएगा तो इसके आगे भी मुझे बोलना पड़ेगा। कोई निर्देश नहीं, जो निर्देश दिया मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि आपके प्रवक्ता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये माना जाए क्या मीडिया में? रविंद्र जी, गलत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, एक बार गलत पोस्टर भी लगा चुके हैं, उसमें भी अखिलेश जी ने सफाई दिया था। तो अगर ये बार बार आप कहने का प्रयास करिएगा, मैं बता रहा हूँ एजेंडा, अब आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा
कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। अगर इस सत्ता से हम बाहर नहीं कर पाए तो ये देश का लोकतंत्र का संविधान का अंतिम चुनाव होगा। पीडीए में जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हमने अगड़ों को नहीं जोड़ा है, जैन साहब चंबल के डकैत की तरह काम करने लगेंगे, एक बार की तरह ड्रेस पहनने लगेंगे, फिर जैन साहब हैट लगा के गुंडा वसूली करेंगे, गुंडा वसूली। बीजेपी इस जैन चुनाव साहब में आप लोगों को 2-2 स्टार लग जाएंगे, के लिए आप बूथ तरह ड्रेस पहनोगे खाकी, मैं जो आरएसएस की ड्रेस खाकी ड्रेस पहनोगे। आपके ठीक है, एक एक करके बोलते हैं ना। प्लीज प्लीज शाउटिंग मैच नहीं चाहिए मुझे, बहुत चैनल्स है, प्लीज शाउटिंग मैच आप वहां देखिए, यहाँ मैं नहीं सुनना चाहती ना हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मेरा सवाल रविंद्र जी से था, प्लीज आप उनको जवाब देने दीजिए। रविंद्र जी बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है जब पूरे मीटिंग में मैं था, विज्ञप्ति बना के देने वाला मैं हूं, और उनमें से कहीं पर ऐसी बातें अखिलेश यादव जी ने नहीं कही। तो अगर आप बार बार ये जोर दे के कहिएगा तो फिर अखिलेश रविंद्र यादव जी ने कहा ऐसे कंडीशंस में आपको प्रवक्ताओं को समझाने की, सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो मीडिया पे ऐसे बयान ना दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले रविंद्र जी आप भी जानते हैं एक छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। ऐसे में आपको अपने प्रवक्ताओं को बताने की जरूरत है। देखिए पंडित राज शर्मा जी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन अगर प्रवक्ताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जाएंगे तो लाजमी है INDIA गठबंधन पर सवालिया निशान खड़े होंगे। अरे नहीं, कोई नहीं मुस्कान जी, कोई नहीं सवाल निशान कर रहा। ये तो बेटी जलाओ पार्टी कर रही है बस। अरे कहाँ, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये तो बेटी जेल पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी है। ये तो भिंड मुरैना के डकैत से बुरी है। इनका इकबाल पब्लिक के आगे गिर चुका है। अभी देखो रविंद्र जी ने कितना अच्छा ध्यान दिलाया। अरे 14 चुनाव हारे हैं ये प्रधानमंत्री के। ये तो अभी थोड़े दिन में देखो, सवा सदी के चुनाव में अगर ये प्रचार करते ना दिखे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अगर सवा सदी नहीं DDC मेंबर के चुनाव में ये लोग प्रचार करा करेंगे। इन लोगों की तो, अरे इन लोगों ने तो प्रधानमंत्री के नाम को भी छोटा कर रहे हैं। क्या है आपके कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? क्या कभी तो अपने आप से बात करते हो? क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को? कहता है मैं कुछ समझता नहीं अखिलेश ना महिला ना स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी ना, और विश्व गुरु बनाओगे। अच्छा ये बता दो, आप विश्व गुरु कैसे बनाओगे? आपके स्कूलों में टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी में फैकल्टी नहीं है, मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कैसे बनाओगे विश्व गुरु? यार झूठ बोलते हो, कर रहे हैं ना ये खत्म कर रखा आप लोगों ने। भारत देश। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपके अंदर ज्वालामुखी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो आम आदमी पार्टी। प्लीज मेरी आप दोनों से गुजारिश है, प्लीज एक एक करके अपनी बातों को रखिए। प्लीज यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज एक एक करके अपनी बातों को रखिए, अपनी पार्टियों का पक्ष रखिए। प्लीज यहाँ पर हमारी जनता शोर शराबा नहीं सुनना चाहती है। मुस्कान जी, मैं इस देश का सभ्य नागरिक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को देश से बचाने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ। अगर मैं ही नहीं चिल्लाऊंगा तो कौन चिल्लाएगा? ये चोर कोई चिल्लाएंगे जो देश को लूट रहे हैं। आज मैं अभी स्टेशन पे गया, अरे भैया स्टेशन में गया, ट्रेन 12-12 घंटे लेट आ रही है। चलाओगे वंदे मातरम, क्या करोगे? झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री, शौचालय का प्रधानमंत्री, खड़ंजे का प्रधानमंत्री। मियाँ तो ये सारे मंत्रालय बंद करो। क्यों खोल रखे हुए सारे मंत्रालय? ठीक है, जब प्रधानमंत्री को झंडी दिखानी है। ठीक है पंडित रविशंकर जी, आप लोगों को ठीक है, मैं वापस आपके पास जाएगी। आऊंगी। ठीक है, मैं वापस आपका रुख करूंगी। देखिए पंडित राज शर्मा जी वापस रुख करूंगी। केसी जैन जी लगातार दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो बयान है ना, ये सपा प्रेरित बयान, ये भाजपा प्रेरित बयान है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल है, ये तमाम तरीके के जानबूझ के ऐसे बयान दिलवा रही है। कौन से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप ऐसा बयान दिलवा रहे हैं जो बार बार आप पर इल्जाम लगते हैं? नहीं, तो इसमें अखिलेश यादव जी को, श्री अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को साथ में आके पीछे कर देनी चाहिए कि हम लोग कितनी सीटों पे गठबंधन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 80 पे लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ राहुल जी का नाम लेना जरूरी था। तो बयानबाजी इन लोगों की तरफ से है ना। इसके बिना क्या रोटी हजम नहीं होती? तरीके की शंका है, बीमारी आपकी सही नहीं होती, स्पष्ट कर देना चाहिए। कौन सी बीमारी है आपको? राहुल जी का नाम लेते रहते हो। कॉन्फ्रेंस होगा, मैंने अब तो नाम लिया, बातें चलेंगी।
और ये सुरफड़ोवर देखिए इनके वहां का, ये इनका मामला है। ये 4 सीटों पे लड़े, 10 सीटों पे लड़े, 50 सीटों पे लड़े, 80 पे सपा लड़े, 80 पे कांग्रेस लड़े, 80 पे कितने पे लड़े? हमसे क्या मतलब है? आप कौन हुआ? हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। हम बूथ लेवल से लेकर के और हमारे राष्ट्रीय नेता तक, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, पन्ना प्रमुख बनने के लिए तैयार है। कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, देश में बेरोजगारी फैलाओ, कमाने की उम्र में लड़कों को पन्ना प्रमुख बनाओ, अपने लड़के को बीसीसीआई का सचिव बनाओ, और जैन साहब आपका लड़का बनेगा कहीं पे बड़ा ठेकेदार और आरएसएस कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख बना दो। जिस लड़के की पढ़ने की उम्र है उसे पन्ना प्रमुख बना दो। अरे भैया शर्म करो, आने वाली संतानें माफ नहीं करेंगी। जैन साहब बहुत पाप के भोगी हो। अगले जन्म में चींटी का जन्म मिलेगा, आप लोगों को चींटी का जन्म मिलेगा। लोग कुचला करेंगे पैरों से, देख लेना। एक जन्म में जितना आप अत्याचार कर रहे हो, अगला जन्म आपको चींटी का मिलेगा। और चींटी कुचलती जाती है, आप लोगों को लोग कुचला करेंगे। प्लीज अपने शब्दों पर संयम रखिए। प्लीज मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए। मैं हर एक को बराबरी से मौका दे रही हूँ। अत्याचार करेंगे, मैं किसी का गलत नाम लेके अत्याचार नहीं वाले कह का रहा अगला जन्म मीडिया किसका होता में है? ही कीड़े नहीं जो मकोड़ों सब का। उभर के सामने आए। अगर जिसने भी होगा अत्याचार, इनका। एक मिनट केसी जैन जी, एक आप मिनट मैं वापस देखिए, आपके पास आऊंगी। राज शर्मा जी प्लीज एक मिनट। राज शर्मा जी देखिए, जनता के हाथ में है। जनता 2024 में जो सच है वो सामने ले आएगी अपने नतीजों के जरिए कि जनता के साथ अत्याचार किया गया है या फिर नहीं किया गया है। लेकिन प्लीज अपने शब्दों की मर्यादा को आप लोग प्लीज बनाए रखें। और मैं बारी बारी सबको मौका दे रही हूँ। मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग एक एक करके बोलिए। अगला जन्म इनके पंडित राज शर्मा जी सवाल पूछा जाएगा। एक मिनट के जैन जी, पंडित राज शर्मा जी सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि लगातार कांग्रेस और सपा की तरफ से जब ऐसे बयान सामने आएंगे तो चुनाव नजदीक है। अगर ऐसे बयान भाजपा की तरफ से आते तो शायद आप उस मुद्दे को तूल देते। अगर एनडीए गठबंधन में कहीं रार आती तो आप उस मुद्दे को तूल देते। अगर आप और सपा की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, लाजमी है। क्योंकि अजय राय आप के प्रदेश अध्यक्ष मुखर होकर अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देते हैं, सपा के खिलाफ बयान देते हैं। अरे तो इनको क्यों दिवाली मना रहे? ये जेठानी की तरह लड़ाई क्यों करा रहे घर पे? ये जेठानी क्यों बन रहे हैं? तो यानी कि आप ये मानते हैं ना कि भाजपा के पास ये ताकत है कि वो इंडिया गठबंधन में रार ला सकती है? ना ताकत नहीं है इनके पास, षड्यंत्र है। मैं कहता हूँ षड्यंत्र है, ताकत नहीं है। ये बिल्कुल आबरू लोग हैं, ताकत नहीं है। ये मजबूर हाथों में सरकार है मेरी। हाँ, मजबूत हाथों में सरकार दो। ये मजबूर हाथों की सरकार है, मजबूर। और मैं फिर कह रहा, अगला जन्म जनता के हाथ में नहीं है। तो इस जन्म में पाप करेगा, नौनिहालों के भविष्य से खेलेगा, उसका जन्म चींटी का गठबंधन किया था। देख लीजिएगा, सीटें जीत के लाए थे अखिलेश किसी पंडित जी से पूछवा लीजिएगा। आप क्या सीटें जीत पाए थे? ये जो भारतीय जनता पार्टी के करिंदे देश को धोखा दे रहे हैं, जिनका अगला जन्म चींटी का है। हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बात अगर अखिलेश यादव जी कहते तो गलत क्या कहते इसमें? जैन साहब कितनी सीटें आप जीत करके आए थे? आज कितनी सीटें और आपके आप पास भी में? पाप के भोगी हो, एक क्योंकि विधायक, आप दो झूठ विधायक बातों को जीतते हैं, टीवी 4 पे सीटों में चुनाव प्रसारित लड़ते हैं। करते हो। 4 आप भी पापी हो। और उत्तर ठीक है, प्रदेश धन्यवाद आप में सभी गेस्ट का हमारे में साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, 2024 का चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। कार्यकारिणी की बैठक में भले ही समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ प्रवक्ता मुखर होकर ना बोले कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या रणनीति बनाई गई, लेकिन कुछ प्रवक्ताओं के बयान साफ तौर पर यह बताते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब लिस्ट जारी की गई थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि हम जिस तरीके से बर्ताव हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक वैसा ही बर्ताव लोकसभा चुनाव में भी किया जाएगा। और अब साफ तौर पर फखरुल हसन चांद प्रवक्ता सपा की तरफ से एक बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि कार्यकारिणी की बैठक में यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी अकेले यूपी में अपने दम पर 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन होने के बावजूद। और अगर गठबंधन नहीं टिक पाता है, अगर गठबंधन में किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है, गठबंधन टूटता है, तो सभी 80 के 80 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि एक लक्ष्मण रेखा यूं कहिए कि अखिलेश यादव खींच चुके हैं कि
65 सीटों पर हम लड़ेंगे। बाकी बची हुई 15 सीटों पर कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल यानी कि कृष्णा पटेल की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो 65 सीटों यानी कि 50% से भी ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव साफ तौर पर अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दे चुके हैं कि भैया चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। अब बाकी 15 सीटों पर अगर तमाम दल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं तो बेहद अच्छी बात है, लेकिन अगर आईएनडीआईए गठबंधन इन 15 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता है तो भी समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। आगे का रास्ता क्या होगा? क्या आईएनडीआईए गठबंधन यूपी में 80 सीटों पर 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी को टिकट देगा? क्या 15 सीटों पर जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ने को तैयार होगा? और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्या अखिलेश यादव के 65 वाले प्लान से अग्री करेगी क्या? अब यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।